ब्रेकिंग न्यूज, प्रशांत सैनी को न्याय कब? यूपी की सियासत में महाविस्फोट। न्याय चाहिए तो वोट की चोट करो। महान दल के प्रदेश उपाध्यक्ष रामानंद सैनी का ये बयान अब सिर्फ बयान नहीं, प्रशांत सैनी को न्याय दिलाने की जंग का बिगुल बन चुका है। सीधी और तीखी बात, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और भीड़ जुटाने से आज तक किसी को न्याय नहीं मिला। उल्टा आंदोलन करने वालों पर ही मुकदमे लाद दिए जाते हैं। प्रशांत सैनी केस पर सबसे बड़ा आरोप, प्रशांत सैनी के साथ हुई बर्बरता और हत्या के आरोपियों को बचाया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता के बेस वोटर माने जाते हैं। सरकार पर करारा प्रहार, लाख भीड़ जुटा लो, सड़कों पर उतर जाओ, लाठी खा लो, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। इतिहास से सीधा सबक, जब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं हुई थी तब तक जाटव समाज पर अत्याचार होते थे, लेकिन बीएसपी के मजबूत होते ही अन्याय करने वालों की हिम्मत टूट गई। अब सैनी समाज के नेताओं को खुली चुनौती, भाजपा में बैठे सभी सैनी नेता तुरंत इस्तीफा दें, कसम खाएं न खुद वोट देंगे न किसी को देने देंगे। सीधी चेतावनी सरकार को, रामानंद सैनी का दावा, अगर सैनी समाज ने वोट की ताकत दिखा दी तो मजबूर होकर योगी आदित्यनाथ सरकार आरोपियों पर बुलडोजर चलाएगी और सख्त कार्रवाई करेगी। आखिरी और सबसे बड़ा संदेश, प्रशांत सैनी को न्याय सड़क पर नहीं, सत्ता के समीकरण बदलने से मिलेगा। अब पूरा प्रदेश पूछ रहा है, क्या सैनी समाज एकजुट होकर इतिहास रचेगा या फिर प्रशांत सैनी का मामला भी राजनीति की भीड़ में दब जाएगा? प्रशांत सैनी को न्याय कैसे? तमाम सैनी समाज के नेता जो तमाम बीजेपी में घुसे पड़े हैं, वो तमाम नेता कह रहे हैं कि रोड पे उतरेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी ने कहा कि अगर प्रशांत सैनी को अगर न्याय दिलवाना चाहते हो, प्रशांत सैनी का अगर दर्द समझना चाहते हो, उनके परिवार की पीड़ा अगर समझना चाहते हो, तो न्याय केवल एक ही रास्ते से मिलेगा कि सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा और सरकार को जो है डराना पड़ेगा। उसके लिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसके दम पे बनती है? सैनियों के दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो जितने ये सैनी समाज के नेता बीजेपी में हैं, अगर न्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है प्रशांत सैनी को, तो ये जितने सैनी समाज के नेता हैं, अगर ये सभी सैनी समाज के नेता अगर बीजेपी से एक साल के लिए कसम खा लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2027 तक वो ना तो वोट देंगे और ना वोट देने देंगे, अगर कसम खा लें, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी डर जाएगी कि नहीं डर जाएगी? दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन ये जितने विरोधी के नेता हैं, ये मसनवी रोना रो रहे हैं जाकर के, ये अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी ने ये कई दिन से सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर प्रशांत सैनी को अगर न्याय अगर दिलाना चाहते हो तो एक धोरे से आप इस्तीफा देना शुरू कर दो, मत आओ महान दल में, मत महान दल का जो है आप लोग सदस्यता ग्रहण करो। आप चाहे जिसको भी वोट करो, सपा को करो चाहे बसपा को करो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी हैं। इन्हें छोड़ करके आप सपा को दो चाहे बसपा को वोट दे दो, इन्हें वोट मत दो। जब भारतीय जनता पार्टी को वोट खिसकता दिखाई देगा, जब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई देगा, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार एनकाउंटर भी उन लोगों का करेगी, अपराधियों का, और उनके घर पर बुलडोजर भी चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन तब जब ये जितने विरोधी के नेता हैं, ये जब खुल के सामने आ जाएंगे और इस दौरे से ये इस्तीफा देना शुरू कर देंगे, नहीं तो ये जान लेना इन्हें अपनी कुर्सी से प्यार है, प्रशांत सैनी के परिवार से या प्रशांत सैनी से कोई मतलब नहीं है। ये ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, मसनवी रोना घर पे जाकर के रो रहे हैं और कह रहे हैं हम रोड जाम करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, हम धरना देंगे। सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ तो आप लोग न्याय नहीं ले सकते। इसीलिए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी, श्री राम साहब ने कहा था कि जब तक आप अपनी पार्टी खड़ी नहीं करोगे, आप विरोधी के विधायक सांसद चाहे जितने बना लो, चाहे डिप्टी सीएम बना लो, चाहे एमएलसी बना लो, लेकिन जब तक आप अपनी पार्टी खड़ी नहीं करोगे, जब तक आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। इसीलिए पार्टी खड़ी करना बहुत जरूरी है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी 18 साल से चिल्ला रहे हैं आपके बच्चों के खातिर। अगर आज उन्हें विधायक बनना होता, मंत्री बनना होता, सांसद बनना होता, तो चाहे जब जौन सी पार्टी से बनना चाहे, चाहे जब बन सकते, लेकिन वो टस से मच नहीं हुए। वो आपके बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, आपके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आज वो मिशन खड़ा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल एक न एक दिन पार्टी जरूर खड़ी हो। और हम आपसे भी कहना चाहते हैं सैनी समाज के लोगों कि अगर आप अपने आप को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने बच्चों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, तो अपने मकानों में महान दल का झंडा लगाइए। जिसके मकान पे महान दल का झंडा होगा,
महानदल भी उन्हीं की मदद करेगा जो महानदल का साथ देगा। जिन्हें महानदल की जरूरत ही नहीं है तो महानदल क्यों समय बर्बाद करेगा उनके पीछे? मरो चाहे कटो कुछ भी हो, जिन्हें जरूरत ही नहीं तो फिर हम क्यों उनके पीछे पड़ेंगे? हाँ, जो हितैषी है वास्तव, आप महानदल का झंडा लगाओगे, हर अधिकारी हर कर्मचारी उस झंडे को देखकर 100 बार सोचेगा कि ये राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। अन्याय करने से वो डरेगा, अन्याय नहीं करेगा। इसीलिए समाज के लोगों जो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी पार्टी खड़ी करो, तो बताओ महानदल को जो आज इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो बिरादरी के नेता आते हैं, कोई बीजेपी को वोट डलवाता है, कोई सपा को वोट डलवाता है, कोई बसपा को वोट डलवाता है, आप उनसे जवाब लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे। आप उनसे जवाब लो कि हम लोग महानदल के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे, हम महानदल के गड्ढे में वोट करेंगे। महानदल के राष्ट्रपति जी यही तो कह रहे हैं कि आप मेरे कहने पर लगातार आप महानदल के गड्ढे में वोट घेर दो, महानदल के कहने पे वोट घेर दो।